500 साल बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य राम जन्मोत्सव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार रामलला का सूर्य तिलक होगा। या यूं कहे कि सूर्यदेव खुद रामलला के माथे पर तिलक लगाने रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। इस रामनवमी पर भक्तों को बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक दर्शन हो पाएंगे। ऐसे में भक्तों की सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखा गया है। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं श्री राम जन्मोत्सव पर अयोध्या में और क्या कुछ विशेष रहने वाला है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से अयोध्या नगरी तैयार हो चुकी है रामलला के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। ये इंतजार बहुत लंबा था और अब इस इंतजार के बाद जब वो घड़ी आई है तो हर कोई इसे अपनी आंखों में, अपने कैमरों में सजो लेना चाहता है और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। राम जन्मोत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां जारी हैं, लेकिन अयोध्या में इसकी खास तैयारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस साल राम जन्मोत्सव और भी खास है। देखिए अयोध्या से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन की रामलला से जुड़ी खास रिपोर्ट। प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। यानी माता कौशल्या प्रभु श्री राम के प्रेम में ऐसी मगन है कि उनको रात और दिन का पता ही नहीं चलता है। वो सिर्फ अपने पुत्र के बारे में बखानी करती रहती हैं। रामनवमी के लिए अयोध्या सज करके तैयार है। इस बीच प्रभु श्री राम की कुल देवी यानी बड़ी देव काली जी के मंदिर में प्रांगण में लोग आए हुए हैं। मानो भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ा है, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राम कथा से सीधे जुड़ा हुआ है और राम के जन्म से भी पहले से है। यानी ये कहा जाता है कि राम का जब जन्म हुआ था उसके बाद माता कौशल्या प्रभु श्री राम को लेकर के इस मंदिर में दर्शन कराने के लिए लाई थी, अपनी कुल देवी का दर्शन कराने के लिए। और उसके बाद ये कहा जाता है कि राम जब वनवास के लिए गए तो भी यहाँ पर उन्होंने उससे पहले दर्शन किया और पूजा अर्चना की। और वहीं अगर हम कहें लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम लौटे तो यहाँ पर उन्होंने फिर से पूजा अर्चना की। यहाँ जो स्वरूप है प्रभु श्री राम का वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये झूले पर प्रभु श्री राम बाल रूप में है। रामलला यहाँ झूले पर विश्राम कर रहे हैं, उनका ये अनुपम रूप दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ कौशल्या का भी स्वरूप है। माँ कौशल्या यहाँ पर अपने पुत्र श्री राम को लेकर के आई थी, तो यहाँ पर प्रभु श्री राम बाल रूप में यानी रामलला अयोध्या के, और माता कौशल्या है, सरजू जी भी हैं। ये बताइए कि ये जो मंदिर है राम के जीवन से भी पूर्व का है। कहा जाता है महाराज रघु ने और महाराज सुदर्शन ने, उनके जो पूर्वज थे, इसकी स्थापना की थी। क्या है वो कथा? जिस प्रकार राम जी के पिता जो हमारे राजा रामचंद्र जी हैं, इनके पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पिता नभात, नभात के पिता ययाति, ययाति के पिता नहुष, नहुष के पिता अम्बरीश, अम्बरीश के पिता पशु शुक्र, पशु शुक्र के पिता शीघ्र, शीघ्र के पिता मरु, मरु के पिता अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन यानी राम जी के 14वें पूर्वज। सुदर्शन के पिता संखड़, संखड़ के पिता प्रविध, प्रविध के पिता राजा रघु। राजा रघु जी किसी कारणवश देव असुर संग्राम में जा रहे थे, तो उन्होंने जिस स्थान पर अपने महल के कुछ क्षण पश्चात जो पूजा की थी अपनी कुल देवी की, तो वो यही स्थान था। फिर जैसे जैसे इनकी वंशशैली बढ़ती गई, इनके चौथे वंशज हुए सुदर्शन जी, उन्होंने इनका पुनः से कायाकल्प किया। फिर उसी रूप से इनकी जो जीवन शैली थी वो बढ़ते गए और इनके जो वंशज थे इन्हीं का आचरण करते गए, इनका दर्शन पूजन करते गए। फिर जब राम जी हुए तो माता कौशल्या जी, राजा, सभी पटरानियां जितनी भी थी, माता सरयू हमारी और उनकी सखियां, ये कहा ये भी जाता है कि सरयू नदी से उग्रम होके माता जब जानी कि श्री राम 1.25 महीने के पूर्ण हो चुके हैं